हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं। क्लास 12th के बच्चों का जो वीडियो का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा जो टॉपिक होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके पहले हमने वर्नर्स थ्योरी बताया था और डिफाइन किया था। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में प्यारे बच्चों सेंट्रल मेटल एटम की बात की गई है, लिगैंड की बात की गई है। लिगैंड क्या होते हैं? ये एनायन होते हैं या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। ये लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। अब यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन रखने के लिए उसमें वैकेंट ऑर्बिटर होना चाहिए। तो इसमें प्यारे बच्चों ये होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है और उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेटेड बाय लिगैंड्स। जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं, उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे लिगैंड मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। और यही तो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि जो लिगैंड होते हैं प्यारे बच्चों दो टाइप के होते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड। यहाँ पर आपको देखना होगा कि सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, कभी कभी पेयरिंग नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, तो समझिए वहाँ पर स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा। स्ट्रांग फील्ड लिगैंड के कारण सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेल्फ पेयरिंग कर जाते हैं, जिससे डी ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है और हाइब्रिडाइजेशन होती है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। अच्छा, वहीं अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, सॉरी वीक लिगैंड फील्ड हैं या वीक लिगैंड हैं, तब इनर डी ऑर्बिटल की पेयरिंग नहीं होगी, है ना। वो आउटर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, किसका? लिगैंड का, है ना। तो अब हम जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर दो टाइप के ऑर्बिटल हैं। अगर इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है तो प्यारे बच्चों समझो कि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, और अगर आउटर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किया जा रहा है लिगैंड के द्वारा, तब समझिए कि वीक लिगैंड फील्ड है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा मैंने इतना समय दिया। अब चलते हैं वीडियो की तरफ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्लास 12th है, लेक्चर नंबर 22 है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसके पिछले वीडियो में हमने वर्नर्स थ्योरी का डिस्कशन किया था, और आज के वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि चार थ्योरीज हैं, वर्नर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो और इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो आज के हम वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बाय पॉलिंग इन 1931। पॉलिंग ने इस थ्योरी को दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, बीबीटी थ्योरी को दिया था 1931 में, 1931 में। समझते चलिए। द फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, क्या हैं?
इस थ्योरी का क्या मकसद रहा है। तो देखिए पहला पॉइंट, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, आप नोट करते चलिए। इन दिस अप्रोच द बेसिक एस्यूम्शंस मेड इट दैट द मेटल लिगैंड बॉन्ड अराइजेज बाय द डोनेशन ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल एटम बाय लिगैंड। तो प्यारे बच्चों, मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें होता क्या है कि जो लिगैंड होते हैं या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे या तो एनायन होंगे, कैटायन नहीं होते। या तो लिगैंड होंगे या ये लिगैंड या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे या तो एनायन होंगे। ये करते क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं। और जब डोनेट करते हैं तो मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है प्यारे बच्चों, ये है। लेकिन अब अभी और ढेर सारी बातें हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते हैं कहाँ जाता है ना, वो इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। अब मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे जाता है, इसके लिए हम कई एग्जाम्पल देते हैं। पहले सेकेंड पॉइंट देखिए, इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दीज इलेक्ट्रॉन्स द मेटल आयन मस्ट पोसेस रिक्विसाइट नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जो सेंट्रल मेटल है उसमें इक्वल एनर्जी की वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। जो ऑर्बिटल हैं सभी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, एंड दीज ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बताया था ना, ये जो वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं सेंट्रल मेटल के, ये इक्वल एनर्जी के तभी होंगे जब एटॉमिक ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो, इंटरमिक्सिंग हो, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ऑफ इक्वल ऑर्बिटल्स द मेटल एटम टू गिव अ सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो मेटल एटम में सेंट्रल मेटल एटम में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के इक्वल एनर्जी का एक सेट तैयार हो जाता है, बन जाता है। उसी में इलेक्ट्रॉन जाना है लिगैंड का। तो आप इसको नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखिए, अब ये जो ऑर्बिटल हैं, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल। देखिए तीसरा पॉइंट है, समटाइम्स अनपेयर्ड n-1d। n-1d का मतलब क्या समझा, ये आउटर ऑर्बिटल नहीं है, ये इनर डी ऑर्बिटल है, ये इनर डी ऑर्बिटल है। समटाइम्स n-1d इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप, कभी कभी इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं as fully as possible prior to hybridization, thus making some n-1d orbitals vacant। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो n-1d ऑर्बिटल यानी इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल। The central metal atom then makes available the number of empty orbitals and equal to its coordination number for the formation of coordinate bond suitable ligand orbitals। तो प्यारे बच्चों, जो ये अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया सेंट्रल मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो इक्वल एनर्जी का हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने होते हैं जितना कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्योंकि बॉन्ड बनेगा ना, उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, ध्यान दीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, अब चलो भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल बन के तैयार है। अब इसी वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना है, किसका इलेक्ट्रॉन जाना है, लिगैंड का। तो देखिए, अब लिगैंड अप्रोच करेगा। फोर्थ पॉइंट, विद अप्रोच ऑफ द लिगैंड्स मेटल लिगैंड बॉन्ड्स आर देन फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ दीज ऑर्बिटल्स विद दोज ऑफ द लिगैंड्स। तो जैसे जैसे लिगैंड सेंट्रल मेटल के पास पहुंचता है, इनके ऑर्बिटल में, लिगैंड के ऑर्बिटल में और सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है।
जिससे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बाय द लिगेंड्स टू द इम्पटी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब ऐसा करेगा कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वैकेंट डी ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन चला गया। कॉन्सिक्वेंटली दीज बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, और जिससे ये जो बांड बनते हैं, यदि कोऑर्डिनेट बांड बनते हैं, इनका स्ट्रेंथ इक्वल होता है। एंड डायरेक्शनल इन नेचर, ये डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनकी ज्योमेट्री होती है, इनके शेप होते हैं, इनकी ज्योमेट्री होती है, तो ये डायरेक्शनल होता है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट है ऑक्टाहेड। अब कैसे कैसे हो सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म्ड। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेज बन जाते हैं। दे में भी ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आइटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द D2sp3 और sp3d2। ये दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं। तब क्या दिक्कत है भाई? ये जो D2 है पहले यहाँ पे इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, और जो D2 लास्ट में है यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो इनर ऑर्बिटल इसलिए यूज हुआ है कि यहाँ जब इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहा होगा और पेयरिंग कर लिया होगा। इनर डी ऑर्बिटल का पेयरिंग होता है। इनर डी ऑर्बिटल का पेयरिंग तभी होगा जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। आप नोट कर लीजिए। तो D2 जब पहले आ जाए तो समझ लो कि इनर डी ऑर्बिटल है। तो D2sp3 या ऑक्टाहेड्रल, या अगर बाद में आ जाए D2 तब समझिए कि पेयरिंग नहीं हुई है, आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। ये दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं। DsP2 स्क्वायर प्लेनर है प्यारे बच्चों, sp3 टेट्राहेड्रल है। DsP2 स्क्वायर प्लेनर है और sp3 टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन रेस्पेक्टिवली ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम आर द आयंस। द फ्यू ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेज आर आल्सो नोन व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन द सेंट्रल मेटल एटम आयन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। तो प्यारे बच्चों इस तरह के जो ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्सेज बनते हैं, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, बहुत ध्यान से नोट करिए। एक एग्जाम्पल है ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। अब यहाँ पर अमोनिया है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ हेक्सामाइन क्रोमियम। हेक्सामाइन क्रोमियम इसका नाम है, मैं नाम बता दे रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। हेक्सामाइन क्रोमियम अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सेकेंडरी बैलेंसी 6 है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन हेक्सामाइन क्रोमियम इज +3। आप कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो कैसे हो जाएगा? अरे भाई क्रोमियम का x किया और 6 × 0 किया इक्वल टू +3, है ना। ऐसे तो मैं निकाला था, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +3 आ गया। चलिए ठीक है। तो पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 है। ध्यान दीजिए 4s1 3d5 इसी को लेके चलना है। या तो इसको हम ऐसे लिख, ये कितने के बराबर है? 2 2 4 4 6 10 और 10 और 8 18 18 है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्रोमियम आर्गन, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 के बाद लिखने के बाद ये इतना कर दें, बात एक ही है। तो ये न्यूट्रल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, न्यूट्रल। अब चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड में, यानी क्रोमियम पर 3+ चार्ज कर दें। क्रोमियम पर 3+ चार्ज होने का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि 3 इलेक्ट्रॉन का गायब होना। तो पहले देखिए इसी को हम देखें हैं, ये 3d5 है, 4s1 है, तो 3d5 है, तो d में 5 ऑर्बिटल हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, देख रहे हैं ना। इसके बाद 4s1 है और 4p वैकेंट है, ठीक है ना। ये न्यूट्रल क्रोमियम का है। अब क्रोमियम +3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गायब हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया होगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इसका करने 1 2 3, इसको हटा दें भाई यहाँ से।
अगले स्टेप में देखिए ये खाली ये खाली ये खाली, ये क्रोमियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है डी आर है तो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड अमोनिया, लेकिन अब चूंकि D2 अवेलेबल है, D2 अब खाली वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो इतना सेट है हमारे पास, तो पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर है। हाँ, कायदे से कहिए पेयरिंग हो जाना चाहिए। पेयरिंग तब होती है जब अवेलेबल ऑर्बिटल ना मिले। तो देखिए यहाँ पर ये है। तो अब आप देखो प्यारे बच्चों, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए। ये जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ पहले ये देखिए। ये डी के 2 ऑर्बिटल है ना, 1 2, तो D2 लिखा, क्योंकि 3D है, 4D तो है नहीं, n-1 है, तो इनर ऑर्बिटल हुआ। और यस का 1 हो गया, तो D2 यस और P का 3, 1 2 3, तो D2 sp3 हो गया। D2 sp3, ध्यान दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम +3 आयन। अब आएगा लिगैंड, तो वैकेंट ऑर्बिटल इन्हीं में रखेगा अपना इलेक्ट्रॉन। एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो कितने लिगैंड हैं? 6, तो 6 का मतलब 2 6 या 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। तो अब देखिए ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ये ग्रीन कलर के बहुत ध्यान से देखिए तो ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। ये ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये अमोनिया के इलेक्ट्रॉन हैं। एक अमोनिया यहाँ दिया, दूसरा अमोनिया यहाँ दिया, तीसरा यहाँ दिया, चौथा यहाँ दिया, पाँचवा यहाँ दिया, छठा अमोनिया हम, माने कुल 6 मॉलिक्यूल हैं अमोनिया के। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाई ईच अमोनिया मॉलिक्यूल। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हैं। और पेयर में देखा जाए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाई ईच अमोनिया मॉलिक्यूल। ये है प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए क्रोमियम +3 आयन प्रोवाइड्स 6 इम्पटी ऑर्बिटल। इसमें 3 6 इम्पटी ऑर्बिटल हैं, 6 इम्पटी ऑर्बिटल है, मैं दिखा देता हूँ। 6 इम्पटी ऑर्बिटल ये है, ये 1 2 3 4 5 6 इम्पटी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 थे हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि क्रोमियम +3 आयन प्रोवाइड 6 इम्पटी ऑर्बिटल्स टू एकोमोडेट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ लिगैंड, अमोनिया लिगैंड। द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स हेक्सामाइन क्रोमियम इन्वॉल्व D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2 पहले आ गया, मतलब इनर डी ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइजेशन, एंड इज दज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 माने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना प्यारे बच्चों। द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन्स इट्स पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैं दिखा देता हूँ, आप दोबारा देख लीजिए। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड बिना पेयर के 1 2 3 तीनों अनपेयर्ड हैं। इससे पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? पैरामैग्नेटिक का मतलब ये कि अगर इनको मैग्नेट के पास ले जाइए तो मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, इसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अब ये डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, मैग्नेट के पास ले जाइए तो रिपल हो जाएगा, दूर भागेगा, है ना। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल का डिस्कशन करता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ फेरी साइनाइड आयन, ये हेक्सासाइनोफेरेट है, माइनस है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों कैलकुलेट करोगे तो इसका +3 आएगा। लेकिन न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe जेड एटॉमिक नंबर 26 है आयरन का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d
6 है, ये आउटर ये इसका है। तो हम इसको पूरा नहीं लेते हैं, या फिर ई आर्गन ले लेते हैं 18 4s2 3d6, ये है बाहर का। तो 3d6 का मतलब हुंड के हिसाब से पहले सिंगल सिंगल भर लिया, फिर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 3d में। और 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, 4p खाली है ना। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन गायब करना होगा। ये फेरिक आयन, तो 2 यहाँ से ख़त्म हो गया और 1 यहाँ से निकल गया। जब 1 यहाँ से निकल गया तो तुरंत यहाँ पे अनपेयर्ड हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर अनपेयर्ड हो जाएगा। देखिए 2 और 1 3, ये खाली हो जाएगा, ये भी खाली, ये भी इम्पटी हो गया, ये भी इम्पटी। लेकिन जब ये इम्पटी होगा तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की टेंडेंसी रखते हैं। यहाँ आ गया, तो देखिए सिंगल सिंगल सब में हो गया, देख रहे हैं ना। अब होगा क्या कि अभी भी देखिए 1 2 3 4 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल हैं, लेकिन हमको 6 ऑर्बिटल चाहिए। 1 2 3 4 है, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, 2 ऑर्बिटल और चाहिए। तो क्या होगा कि साइनाइड आयन स्ट्रांग फील्ड है, ये पेयरिंग हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं स्टार्टिंग के, ये और ये दोनों, इनसे पेयरिंग हो जाए, ये इसको पेयर कर देगा, अब ये वाला इसको पेयर कर देगा। देखिए दोनों पेयर हो गए ना, दोनों पेयर हो गए, तो ये बचा, देख रहे हैं। अब ये इम्पटी हो गया, तो ये 3d2, यानी इनर ऑर्बिटल है d2 और यस, फिर p3, ये 1 2 3 p3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया है। ये इक्वल एनर्जी के हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इक्वल एनर्जी के हैं, इक्वल। अब इसी में किसका इलेक्ट्रॉन आना है, किसका इलेक्ट्रॉन आना है, लिगैंड का आना है। तो देखिए अब यहाँ पे केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेटल का रह गया है। अब लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को हमने ग्रीन कलर से दिखाया है, देखिए ग्रीन कलर का ये पेयर्ड है, पेयर्ड 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 पेयर। ये ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन लिगैंड ने डोनेट किया है। साइनाइड, लिगैंड का है, साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन। तो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय ईच साइनाइड आयन, ईच साइनाइड आयन। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये बना, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। देखिए, तो इस तरह से रिजल्टिंग आपने देखा होगा, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया था। द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी आपने देखा उसमें ना, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो इट इज स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तीसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ फेरोसाइन, वो तो फेरीसाइनाइड था, अब फेरोसाइनाइड आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हियर इज +2, आप कैलकुलेट करेंगे तो +2 आ जाएगा, है ना। हेक्सासाइनोफेरेट ये भी है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ये हो गया, देखिए 4s2 3d6 वही बात है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन गायब होगा, केवल ये गायब होगा। तो अभी हमारे पास मौजूदा हालत में कितने ऑर्बिटल वैकेंट हैं, 1 2 3 4, और हमको चाहिए कितने, 6 लिगैंड हैं। जितने लिगैंड उतने वैकेंट ऑर्बिटल, तो हमारे पास तो 4 ही है, अभी 2 घट रहा है। तो क्या होगा, इस साइनाइड आयन स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, इस स्ट्रांग फील्ड के वजह से इसकी और इसकी जाके पेयरिंग हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन आकर इसको पेयर कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन आकर इसको पेयर कर देगा। बहुत बढ़िया, ये खाली हो गया ना, ये देखिए इम्पटी हो गया। अब ये सब पेयर्ड हो गए, तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल बन गए, 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन डी कैसा रहा, इनर था, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ प्यारे बच्चों। और अब जो ये ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन हैं, इसको किसने दिया है, साइनाइड आयन ने दिया है, लिगैंड ने दिया है। ये देखिए, ये लिगैंड का डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें आ गए हैं, डोनेटेड हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच साइनाइड आयन ये है। बाकी अब इधर मेटल का क्या मामला है, मेटल में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कोई अनपेयर नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो ये डाई मैग्नेटिक है, ये कैसा है, डाई मैग्नेटिक है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, डाई मैग्नेटिक है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, ठीक।
अब देखें उसी की बात फिर से, द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑक्टाहेड्रल, ये भी है, एंड इज डायमैग्नेटिक। देखिए आ गई बात ना, डायमैग्नेटिक है बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब चौथा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट, ये 3 माइनस है, कोबाल्टेट कह दिया हमने क्योंकि -3 है कोबाल्टेट आयन। अब यहाँ पर फ्लोराइड है प्यारे बच्चों, ये वीक लिगैंड है, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, आउटर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होना कन्फर्म है, क्योंकि जब पेयरिंग नहीं होगी तो इनर डी ऑर्बिटल कतई नहीं इस्तेमाल होगा, आउटर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। ध्यान दीजिएगा, जब जब वीक लिगैंड होगा तब तब आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा, नोट कर लीजिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +3, आप कैलकुलेट करेंगे तो +3 आ जाएगा। हेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ये है बाहरी आए। बाकी इधर 18 है आर्गन, कोबाल्ट 18 AR है और 4s2 3d7, मुझे इतने के बारे में समझना है। तो प्यारे बच्चों कोबाल्ट एटम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल स्टेट में ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 3d7 है ना, तो देखिए पहले तो 6 सिंगल सिंगल कर दीजिए 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 एक साथ पेयर्ड हो गया तो 3d7 यहाँ पर हो जाएगा। और 4s2 है 4s2, 4 भी खाली है और 4d भी देखिए हमने आउटर ले लिया, यहाँ बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया यहाँ d, क्योंकि वीक लिगैंड फील्ड है इसलिए इसका इस्तेमाल अब नहीं होना है। चाहता तो ये पेयरिंग कर लेता लेकिन पेयरिंग नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं पेयरिंग कर पा रहा है, क्योंकि ये फ्लोराइड है ना, ये वीक लिगैंड है, ये पेयरिंग नहीं करने देता है, इसकी वजह से पेयरिंग नहीं होती है। तब होगा क्या, तब इधर से तो कोई मतलब नहीं है, अब इधर बढ़ेंगे हम। तो अब लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट पर देखें +3 है ना, तो कोबाल्ट पर +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और कम कर दो, 2 इसका हो गया 1 इसका हो गया, एक इसका ख़त्म कर दिए तो 1 इसमें आ गया, ये जो नहीं है ये किसमें से आ गया, यहाँ पर एक जब ये निकलेगा तो 1 इसमें से आ जाएगा तो ये अनपेयर्ड हो जाएगा, ये अनपेयर्ड हो जाएगा, आ गया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हमको 9 से मतलब है नहीं। यहाँ पर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो हमको 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6, बस इतने से मतलब है, उधर से नहीं मतलब है ना। इतना ऑर्बिटल मिल करके हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। तो अब देखिए कि पहले S है ना, S लिखा, बाद में P है P3 लिखा, P3 3 P है ना, फिर लास्ट में D2 है तो D2 लिखा। जब लास्ट में D2, मैंने बताया ना, जब लास्ट में D2 रहे तो आउटर डी ऑर्बिटल, जब पहले D2 अभी होता था तो इनर डी ऑर्बिटल होता था। अब ये देखिए लास्ट में D2 हो गया तो आउटर डी ऑर्बिटल, इसका मतलब वीक लिगैंड होगा, है ना। अच्छा अब क्या हुआ, अब इसी में इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, बस इतने से मतलब है, बाकी उधर से कोई मतलब नहीं। तो अब यहाँ पे ये देखिए ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन जो आए हैं ये फ्लोराइड आयन दे रहा है, ईच फ्लोराइड आयन 6 पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर हैं, पेयर हैं टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। तो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय ईच फ्लोराइड आयन है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। इट में बी पॉइंटेड आउट दैट फ्लोराइड आयन प्रोवाइड्स अ वीक लिगैंड फील्ड, मैंने बताया ना फ्लोराइड आयन वीक लिगैंड फील्ड है, एंड इज अनेबल टू पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d ऑर्बिटल, मतलब इनर डी ऑर्बिटल। जितने वीक लिगैंड होते हैं, चाहे फ्लोराइड आयन हो कोई भी, अगर वीक लिगैंड है तो वह इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर ही रहने देगा, पेयरिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। हेंस 6 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग अप 1 4s 3 4p एंड 2 4d ऑर्बिटल्स, मतलब आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा। द कॉम्प्लेक्स इज हाईली पैरामैग्नेटिक, कॉम्प्लेक्स जो बना है पैरामैग्नेटिक है। देखिए यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना है पैरामैग्नेटिक, मैं पलट कर एक बार दिखा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स जो बना है पैरामैग्नेटिक, देखो भैया यहाँ पर देखिए ये सब तो पेयर हैं, ये पेयर, लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि अनपेयर्ड हैं। ये हाईली पैरामैग्नेटिक है, हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर दे दूँगा, हालांकि आगे वीडियो में बताना पड़ेगा मुझे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। कुछ नाम आप नोट कर लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है नोट करने लायक। स्ट्रांग फील्ड लिगैंड काजेज पेयरिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। स्ट्रांग फील्ड लिगैंड क्या है? काजेज पेयरिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, ये नोट करिए। अब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड कौन कौन है? कार्बानिल है। कार्बानिल जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? कार्बन इज डोनर एटम। साइनाइड आयन है तो निगेटिव आयन है, इसमें कार्बन डोनर एटम है। NH2CH2 और एक CH2 और रहेगा यहाँ पर, दो CH2 है। NH2CH2 तब NH2। एथिलीन डाई एमाइन या शॉर्ट में EN, न्यूट्रल बाइडेंटेड एमाइन है। नाइट्रोजन डोनर एटम है, इसमें नाइट्रोजन N है। नाइट्राइट आयन NO2 माइनस, निगेटिव आयन है, नाइट्रोजन डोनर एटम है। ये सब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हैं। अमोनिया भी, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन इज डोनर एटम। ट्राइफेनिल फास्फाइन PPH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फास्फोरस बेस्ड डोनर एटम। pyridine C6H5N न्यूट्रल एरोमेटिक रिंग है, नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो इस तरह से कार्बानिल, साइनाइड, एथिलीन डाइएमाइन, नाइट्राइट, अमोनिया, ट्राइफेनिल फास्फाइन और pyridine, ये सब के सब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हैं। मतलब ये जहाँ रहेंगे इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की तो पेयरिंग कर डालेंगे। ठीक है ना? तो आप इसको नोट करिए। ठीक, आगे तो अब वीक फील्ड लिगैंड की बात भी हो जाए। वीक फील्ड लिगैंड कैन नॉट काज पेयरिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। वीक फील्ड लिगैंड क्या करते हैं? इनर डी ऑर्बिटल की पेयरिंग नहीं कर पाते, है ना? इनर डी ऑर्बिटल की पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, तब आउटर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। तो जैसे आयोडीन है I-, ब्रोमाइड आयन, थायोसाइनेट आयन, ये सल्फर बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल से, और क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्जेलेट आयन, वाटर मॉलिक्यूल, ये सब के सब वीक फील्ड लिगैंड होते हैं प्यारे बच्चों, और इनके वजह से इनर डी ऑर्बिटल की पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप नोट कर लें इसे, नोट कर लें इसे।